यहाँ अब जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, न काम न कुछ। 14 अगस्त फैसले का दिन या एक और ताखीर। 14 अगस्त तारीख बदलेगी या सिर्फ तारीख ही बनकर रह जाएगी। स्टेट हुड जरूरी, स्टेट हुड गस मिलुन चमकान तेली इकनॉमिक आस। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुकदमा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। 14 अगस्त को होगी समाअत। आज चलते चलते प्रोग्राम में इसी पर बात। स्टेट हुड गसीन सो गसीन क्या ऐसी फर्क या कारस वारस या फर्क या कारस वारिया फर्क इकनॉमिक बढ़िया ये जन पे पहलगाम वाक़ गो तन पे गई थोड़ा इकनॉमिक डाउन वारिया डाउन गई टूरिस्ट तस पे क्या उका दुका टूरिस्ट इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट दी फैसला ठीक जेन्युइन फैसला दी सो बे मतलब ये कारण मतलब डेवलपमेंट कर तिथ पे गई सो डेवलपमेंट गई तिथ पे क्या स्मार्ट सिटी बनो क्या बे अगर वोत पे गसा सैलाब सरसी क्या कौन चमकाउन मतलब यस मन लुकन ये मतलब कह तकलीफ यी दरपेश गुन चमकाउन गो सह क्या चमकान तेली इकनॉमिक आस। हमें अपना हाथ अपनी सोटी अपने हाथ में आनी चाहिए, हमें वही गर्ज है। सोटी आई तो सब आया, हमें स्टेट अपना होना चाहिए और खासकर ये वापस आना चाहिए। जो बीजेपी है जितना घोटाला इस कश्मीर में किया है उतना घोटाला किसी ने आज तक नहीं किया है। इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से कि 14 तारीख फैसला होगा वो जो जायज़ होगा वही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को बचाना है। स्टेट ज़रूरी मिलनी चाहिए सर, इससे मतलब कि कश्मीर के लोगों को है जो बहुत सारे फ़ायदे हैं सर। अगर हम बात करेंगे सर जो मतलब आप काम की बात कर रहे थे कि आज बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर हम बात करेंगे मतलब पहलगाम अटैक से पहले जैसे बिजनेस मतलब 1.5 लाख 2 लाख तक मतलब सेल होती रहती थी, आज मतलब मुश्किल से हमारा 17,000 18,000 मुश्किल से सेल हो रहा है, क्योंकि उसके बाद हमारा काम जो है वो पूरा डाउन चल रहा है। हालात कहें वनस हालात वारिया खराब, मजूर कह चीज़ कह हिसाब वनस मजूर कह चीज़ बनान वनस द्रोजर ये मजूर बने खेन चेन खतर मजबूर, गरीब लोग पत्थर पेमित वनस पसार से उम्मीद कहें वोत वारिया काल वातान वनान तो मगर अच्छा बासान यहाँ अब जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, न काम न कुछ। सुबह निकलना घर से शाम को वापस जाना, 200-300 रुपये से क्या बनेगा, घर कहाँ चलेगा। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से, बहुत महंगाई भी हो गया बहुत और परेशान भी हो गया लोग, न काम न कुछ। बस इसलिए सोचता है आदमी बस क्या करेगा आप। सरकार ने भी वादा किया, वो सब ने वादा किया मगर कोई वादा नहीं करता पूरा, सब डोंगी में लगता है मुझे। सुप्रीम कोर्ट पर ही मसला पहुंचा। हाँ पहुंच गया उसी पर ही, पहले भी उसी पर था आज भी उसी पर है। अब देखिएगा 14 तारीख तो इसने रखा, अब देखिएगा 14 तारीख को क्या हो जाएगा। हालात तो बदतर से बदतर जा रहे हैं और काम तो कुछ नहीं है, तो अभी फ़िलहाल चल रहा है शुक्र खुदा का, तो मगर काम बहुत कम है, हालात बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। वजह यह है कि हमें तो यहाँ से हर किसी चीज़ से महरूम रखा है। उम्मीद तो बहुत कुछ है, इंशाल्लाह हमारे हक में होगा। स्टेट रूट तो वापस मिलना ही चाहिए हमें। वादा तो सब करते हैं, अब ऊपर वाले पे छोड़ा है हमने, इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारे हक में ही आएगा। देखिए, जो एक घर का सदस्य मुखिया होता है, उस घर के मुखिया को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और ये जो स्टेट हिट का इशू है एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, उन्होंने इस नाम पे भी वोट लिए थे। ठीक है, हम कहते हैं कि नशा ने मतलब अभी नहीं होगा, लाइक 1 मंथ में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं होगा, टाइम लगेगा, इट टेक सम टाइम। मगर हमें विजिबिलिटी कहीं दिख नहीं रही है। हमने आज तक चीफ मिनिस्टर साहब को देखा नहीं है लाल चौक में। हम चीफ मिनिस्टर साहब को खाली सोशल मीडिया पे, उसको खाली हम मीडिया पे देखते हैं। जो पब्लिक के लिए उनको काम करने चाहिए थे या काम होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। हम बस यही कहना चाहिए, उसने वादा किया जो था पार्लियामेंट में, उसने पूरा नहीं किया। पहले तो वो बहुत बड़े दावे जो कर रहे थे, उसके बाद जो उन्होंने किया देखने को कुछ नहीं मिला। पहले तो उन्होंने बताया था, फिर बाद में जो देखने को ऐसे हमें कुछ नहीं मिला। हमारी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा ही फैसला सुनाएगा। स्टेट हुड जरूरी, स्टेट हुड गस मिलुन बेबस
یہ ہوتا نا سٹریٹ فوڈ کے بالکل بالکل پتہ تم سن مرضی کم حساب پکہ کیا تمس پہ واریاہ امید آس تمس پہ مگر اس سٹیٹ فوڈ اس اصل واریاہ بینفٹ اس بالکل اہن حظ وۄنۍ بی جے پی یس حکومت چلان نبر پہ سٲرٕے اَسہِ یُس یہِ عمر عبداللہ چھِ أمِس چھُنہٕ لگ بگ چھُنہٕ أمِس ریسپانس تیُتھ ییٚتہِ خاص کِہیٖنۍ کیٛازِ أمۍ تہِ کٔرۍ وعدٕ کٔرۍ أمۍ تہِ کٔرۍ نہٕ وعدٕ کٔرۍ نہٕ أمۍ صحیح بھرپوٗر اکھ وعدٕ تہِ آو نہٕ أمۍ سُنٛد اَسہِ برابر تمو تہِ کرے وعدٕ واریاہ مگر اَسہِ چھِ تمو تِہنٛدۍ وعدٕ تہِ گٔے نہٕ صحیح پوٗرٕ کانٛہہ وعدٕ تمو کرے واریاہ وعدٕ تیٚلہِ وَنیو تمو أسۍ کرو کٲم گیس سلینڈر دِمو أسۍ کرو واریاہ واریاہ تُہۍ سۭتۍ مگر اَسہِ وٕچھ نہٕ تٔمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ تہِ وٕنۍ برابر یو ٹی تو دیکھو یو ٹی ایک ہمارے لیے ایک وہ ایک مسئلہ ایک ہے تو ہمارے ساتھ ایک الگ سا ویوہار کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو حق ہے وہ نہیں مل رہا ہے. دیکھیے بیفور ایل جی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو مجھے اختیارات دیے گئے ہیں لمیٹیڈ لائک فوج پہ یا ایک دو محکمہ پہ باقی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات. جب ایل جی صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ باقی سب کام کر سکتے ہیں مگر میں وہی بول رہا ہوں کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے کون سی ویزیبلٹی ہو رہی ہے ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے. عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر جمی ہوئی ہیں. 14 اگست کی سماعت کے دن کو لوگ امید کا دن مان رہے ہیں. ہر طرف ابھی سے جموں کشمیر میں ریاستی درجے کی بحالی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آوازیں دلوں سے نکل کر سپریم کورٹ تک پہنچنا چاہتی ہیں لیکن 14 اگست کا دن ان آوازوں کو طاقت دے پائے گا یا ایک اور انتظار؟ جواب ابھی باقی ہے. چلتے چلتے پروگرام میں چلیں گے آگے اور جانیں گے مزید کیا ہیں آپ کے مسائل. تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر عظمیٰ کے ساتھ.